हाय एवरीवन। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट LTI मेंटरी का एग्जाम एनालिसिस। ओके, सो ईच एंड एवरीथिंग, कट ऑफ डिटेल्स, नेक्स्ट राउंड्स, वी विल टॉक अबाउट इट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर आपने देखा होगा तो जो LTI मेंटरी का एग्जाम था वो कुछ इस प्रकार से आपको रिसीव हुआ था, जिसमें लॉजिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, बेसिक एनालिटिकल एबिलिटी, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर साइंस एंड एस वी AR स्पोकन इंग्लिश, ये सेक्शंस आपको देखने को मिले थे और यही टेस्ट आप लोगों ने यहाँ पर दिया होगा। करेक्ट। नाउ ये जो पूरा टेस्ट जो आप लोगों को यहाँ पर रिसीव हुआ है, इसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहले जितने भी बच्चों ने यहाँ पर टेस्ट दिया है, आपका परफॉर्मेंस कैसा गया, आपको ये टेस्ट इजी लगा, मीडियम लगा, डिफिकल्ट लगा, कैसे लगा, आप कमेंट सेक्शन में अपनी डिस्कस कर सकते हो। एंड अगर आपके कॉलेज में आपको बताया गया है कि आपका रिजल्ट कब आएगा, तो वो भी आप डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर बता सकते हो। सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करना चाहूंगा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से, क्योंकि हम सारी चीजों के बारे में डिस्कस करना चाहिए। और एक चीज आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो आपको इंटरव्यू नोट्स की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्रैक इंटरव्यू नोट्स। आप इस नोट्स का यूज कर सकते हो किसी भी कंपनी की प्रिपरेशन के लिए। यहाँ पर आपको एक क्रैश बुक प्रोवाइडेड है जिसका आप यूज कर सकते हो इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए। साथ साथ में सेपरेट नोट्स प्रोवाइडेड है, ऊप्स प्रोग्रामिंग, STL करेक्शन फ्रेमवर्क, HR क्वेश्चंस, DSA थ्योरी, प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन, CS फंडामेंटल्स, SQL क्वेरीज, कंप्यूटर साइंस, कोडिंग शीट, सूडो कोड आउटपुट, कैंडिडेट इंटरव्यू एक्सपीरियंस शीट, सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो आप इन इंटरव्यू नोट्स का यूज कर सकते हो प्रिपरेशन के लिए। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्विक प्रिपरेशन के काम आएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की, और एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर आपका सेक्शनल कट ऑफ होगा। ठीक है, हर सेक्शन में आपका अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताऊं तो यहाँ पर देखो, दो टाइप के एग्जाम्स होते हैं। एक एग्जाम तो ऐसे होते हैं जो कि आपके इन कॉलेज हो गए या जो ऑफलाइन होते हैं, और जो दूसरे टाइप के एग्जाम्स होते हैं वो होते हैं वर्चुअल। अब जो LTI माइंट्री का एग्जाम था, ये वर्चुअल एग्जाम था। और आप ये चीज समझो कि जैसे ही कोई भी एग्जाम वर्चुअल होता है, यहाँ पर उसका कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाने की संभावना बन जाती है। ये होता है कि कट ऑफ भाई बहुत ज्यादा हाई जाएगा अगर जो एग्जाम है वो वर्चुअल हुआ है, ये आप मान के चलना। सबसे पहले स्टार्ट करना चाहूंगा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के साथ। लास्ट ईयर के हिसाब से आपको बता रहा हूं, तो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में यहाँ पर 12 क्वेश्चंस पूछे गए थे 15 मिनट्स में। अब देखो, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन तो आपका सिंपल सा ही है एंड मोस्ट ऑफ द बच्चे इसको वर्चुअली इजीली सॉल्व कर पाते हैं। एंड यहाँ पर 12 क्वेश्चन है 15 मिनट्स में, इसमें एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। एटलीस्ट आप 8 to 10 क्वेश्चन एटलीस्ट राइट यहाँ पर करके आओ तो ठीक है। इतने आप इजीली कर भी पाओगे, 8 to 10 इसका आप स्कोर बोल सकते हो। इतना स्कोर अगर आपने किया है तो दैट इज अ सेफ साइड। देन बात कर लेते हैं लॉजिकल एबिलिटी, जिसमें 12 क्वेश्चंस देखने को मिले थे 15 मिनट्स में। अब ये जो सेक्शन था, इसके कुछ क्वेश्चंस तो इजी थे और कुछ इजी मीडियम डिफिकल्टी के थे। और अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं, जितने बच्चों से मेरे से बात हुई थी, काफी बच्चे जो शॉर्टलिस्ट हुए थे, उनने ये बताया था मुझे कि ये जो लॉजिकल एबिलिटी है, इस वाले पर्टिकुलर सेक्शन में उनका जो स्कोर था मेजरली वो 8+ था। 8+, मतलब जैसे अगर 12 क्वेश्चंस आए तो 12 में से 8+ जो क्वेश्चंस हैं वो उनने बिल्कुल राइट यहाँ पर सही करे हैं। ठीक है। क्वांटिटेटिव एबिलिटी है एडवांस। अब देखो, इसमें क्या है ना, इसमें कुछ क्वेश्चन यहाँ पर इजी हैं और कुछ मीडियम लेवल के क्वेश्चंस हैं। ठीक है। और इसमें अगर आप यहाँ पर 7 to 8 क्वेश्चन या 7 to 8+ भी क्वेश्चंस को बिल्कुल सही कर पाए हो, ठीक है, अगर आपने उससे ऊपर ही सही कर लिया लाइक 9-10, तो वो तो काफी ज्यादा स्कोर है। बट 7 to 8 या 7 to 8+ स्कोर जो आपका है, वो भी इसमें अच्छा ही माना जाएगा। एंड ये आपका सही इसमें रहेगा। बेसिक एनालिटिकल एबिलिटी, ये सेक्शन ज्यादा काम का है नहीं। 25 क्वेश्चन जो 10 मिनट्स में आते हैं, ये आपका एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चंस है। एंड इसमें आप अपनी एनालिसिस के बेसिस पर क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो। बहुत ज़्यादा इजी सेक्शन है। इस सेक्शन के बारे में जो भी आपका डिसेंट स्कोर है वो यहाँ पर वर्क कर जाएगा। 80% तो आप इजीली इसमें डिसेंट स्कोर कर ही लोगे, तो वो उसमें इतना चलेगा। फिर आते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। अब देखो, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर साइंस, ये जो दो सेक्शन है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। LTI माइंट्री में इनका वेटेज रहता है। अगर आप एग्जाम भी दोगे ना, इसका थोड़ा सा एडिशनल वेटेज आपका रहेगा, ये आप मान के चलना। बाकी जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, जिसमें 12 क्वेश्चंस इन 15 मिनट्स पूछा गया है, इसमें कुछ बच्चों को कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आई थी। बट इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने 8+ सॉल्व कर लिया है, इट वुड बी अ वेरी गुड स्कोर, बिकॉज कुछ बच्चे इसमें सॉल्व नहीं कर पाए हैं क्वेश्चंस को। एंड मेरे हिसाब से अगर आपका 8+ क्वेश्चन सही हुए हैं, अगर आपने 9-10 तक सही कर लिए हैं, एक बहुत ही ज्यादा सेफ और अच्छा स्कोर आपका होगा। कंप्यूटर साइंस, इसमें 20 क्वेश्चंस थे 20 मिनट्स में। यहां पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये टोटली, मतलब ज्यादातर जो क्वेश्चंस थे वो थ्योरी बेस्ड थे और थोड़ा बहुत ही इनमें था, तो इसमें जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा हाई जाता है। एंड इसमें आप 16-17 तक का कट ऑफ लेकर चल सकते हो।
फिर आता है एसवीआर कन्वर्सेशनल टेस्ट, ये एक क्वालिफाइंग टाइप का राउंड होता है। एंड क्वालिफाइंग का मतलब क्या है कि इसका ओवरऑल तो टेस्ट में स्कोर काउंट नहीं होता, बट इसको आपको क्वालिफाई करना इंपॉर्टेंट है। अब क्वालिफाई कैसे करते हैं कि भैया जो भी आपका टेस्ट है अगर उसमें ओवरऑल आपका 70% तक का स्कोर आया है, फिर भले ही बाकी बच्चों ने कितना भी स्कोर किया हो, वो आपका एक डिसेंट स्कोर रहता है इस वाले टेस्ट में। तो ऐसा आप कुछ इसमें मान के चल सकते हो। बाकी थोड़ी सी मैं आपको और चीजें बताता हूँ इसके बारे में। तो देखो, जब एलटीआई मेंट्री का अब आपने एग्जाम दे दिया, अब आप सोच रहे होगे अब हमारा आएगा इंटरव्यू, ठीक है। अब ये जो एलटीआई मेंट्री का इंटरव्यू है ना, इसके लिए सबसे पहले तो आपके रिजल्ट्स का डिक्लेरेशन जरूरी है। अब ये जो रिजल्ट्स हैं, देखो लास्ट ईयर के बारे में बात करूं तो 2 to 3 वीक्स यहाँ पर लग गए थे लास्ट ईयर रिजल्ट्स को डिक्लेयर करने में। बट इस बार जो है ये एक टोटल टाइमलाइन है, आप 2 to 3 वीक्स मान के चल सकते हो। ओवरऑल 2 to 3 वीक्स में लगभग सभी बच्चों के यहाँ पर जो रिजल्ट्स हैं डिक्लेयर हो जाएंगे। पहले कभी किसी कॉलेज में होते हैं, फिर किसी कॉलेज में होते हैं, और 2 to 3 वीक्स में आपकी जो पूरी इंटरव्यू प्रोसेस है वो भी यहाँ पर एंड हो जाएगी। दूसरी बात, इंटरव्यू एक्सपीरियंस की वीडियोस में लेकर आऊंगा एलटीआई मेंटरी की, जिससे आप इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छा प्रिपेयर कर पाओ। तो जो वीडियोस हैं वो भी आपको डेफिनेटली देखने को मिल जाएगी एलटीआई मेंटरी के एग्जाम की। एंड जो इसका इंटरव्यू है उसके बारे में मैं यही बताना चाहूंगा आपको। मेजरली जो आपके एरियाज है जिसमें आपको फोकस करना है वो है सीवी। इसके मैंने काफी इंटरव्यूज देखे हुए हैं। मेजरली जो है वो आपके नॉर्मल प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस हो गए, जो बेसिक कोडिंग क्वेश्चंस होते हैं उसके ऊपर, ऊप्स के क्वेश्चंस हो गए, और जो आपने सीवी में मेंशन किया है, जो भी आपने प्रोजेक्ट्स मेंशन किए हैं, एटलीस्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, प्रोजेक्ट्स आने चाहिए जो भी आपने मेंशन किए हैं, और बिहेवियर क्वेश्चन, डेटाबेस, इन सब पर ही आपका रहता है। और थोड़ा बहुत सीएस सीएस फंडामेंटल्स का बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट चलेगा। वैसे ये सारी चीजें अगर आप जल्दी से जल्दी प्रिपेयर करना चाहते हो तो जो इंटरव्यू नोट्स हैं उसमें क्रैश बुक यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई है मात्र 92 पेजेस की, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है। इसको आप चूज कर सकते हो। बाकी फिर आपको सेपरेट नोट्स भी मिल जाएंगे, ऊप्स प्रोग्रामिंग, एसटीएल, एचआर क्वेश्चन, डीएसए थ्योरी, प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन, सीएस फंडामेंटल, एसक्यूएल क्वेरीज, कंप्यूटर साइंस कोडिंग, शीट फोर, सूडो कोड, सब कुछ। तो इसको आप परचेज कर पाओगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इंटरव्यू एक्सपीरियंस की जो वीडियोस हैं वो आपको बहुत ही जल्द चैनल पर देखने को मिलेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।